गुरु भक्ति योग। पूरे हृदय से संकोच रहित होकर संपूर्णतया अपने गुरु की शरण में जाओ। गुरु पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, अतः उनकी पूजा करो। गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा के फल स्वरूप आखिर आत्म साक्षात्कार होता है। शिष्य को गुरु की सेवा करते रहना चाहिए। जब उसका आत्मसमर्पण पूर्णतः हो जाएगा, तब गुरु उसे सत्य का स्पष्ट दर्शन कराएंगे। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन अंतःकरण पूर्वक करना चाहिए। गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पद्धति कभी कभी शिष्य की रुचि को तत्काल अनुकूल न भी हो, फिर भी उसे श्रद्धा रखना चाहिए कि वह उसके हित के लिए ही है, लाभदायक ही है। संत ज्ञानेश्वर महाराज अवतरित हुए। चांगदेव को पता चला तो ज्ञानेश्वर जी के दर्शन करने चले। उन्होंने योगिक शक्ति से शेर को पाले हुए घोड़े जैसा बना दिया और उस पर बैठ गए। विषधर सांप को चाबुक की जगह पर प्रयोग में लिया। हजारों चेलों के साथ यात्रा करते करते आलंदी पहुंचे तो ज्ञानेश्वर महाराज को खबर भेजी। लालच यह था कि ज्ञानेश्वर महाराज देखें कि चांगदेव कैसे आ रहे हैं, तो स्वागत के लिए वे उठ के खड़े हो जाएं। करना आत्म साक्षात्कार है, लेकिन मैं भी कुछ हूं, यह जीव का दिखावा अभी मौजूद है। जब तक जीव माया के गुण दोष अपने में आरोपित करता है, तब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शेर व सांप को वश किया जा सकता है। 1400 वर्ष आयुष्य लंबा किया जा सकता है, परंतु ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं होता। यह इतनी ऊंची चीज है, इसमें केवल श्रद्धा या सूक्ष्म बुद्धि अथवा तपस्या से ही काम नहीं चलता। रिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि से भी काम नहीं चलता है। यह इतनी ऊंची बात है, फिर भी इतनी सहज बात है कि घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते आत्म साक्षात्कार हो सकता है। खटवांग राजा को 2 घड़ी में आत्म साक्षात्कार हो गया था। राजा परीक्षित को 7 दिन में हो गया था, ऐसा भी है।
ज्ञानेश्वर जी समझ गए कि चांगदेव स्वागत चाहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज आत्म साक्षात्कारी थे और रिद्धि सिद्धियां लेकर ही जन्मे थे। जिस चबूतरे पर बैठे थे उसको योग शक्ति से चला दिया, चबूतरा चल पड़ा। तो चांगदेव का नशा उतरा कि मैंने तो जिंदे प्राणियों को वश किया, लेकिन इनके संकल्प ने तो जड़ चबूतरे को भी वश कर रखा है। वास्तव में ये हमसे ऊंचे हैं। तब थोड़े झुके और बोले, मैं आपके पास आया हूं, मुझे आत्म साक्षात्कार की भिक्षा दें। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार करना है तो एक शीश दक्षिणा में देना पड़ेगा। चांगदेव कहते हैं कि मेरे साथ 1000 चेले हैं और सब एक से बढ़कर एक चुनिंदे हैं जो कुर्बान जाए मेरे पर। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, 1000 नहीं, एक ही सिर चाहिए। अभी भोजन व आराम करके फिर आना सिर लेकर। चांगदेव ने भोजन किया, चेलों को बुलाया और बताया कि एक सिर चाहिए और मुझे एक बार आत्म साक्षात्कार होगा तो फिर मैं तुम सबको करा दूंगा। एक सिर कौन सा चेला देता है बताओ। किसी चेले ने कहा, गुरुजी मैं तो दे सकता था लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं। तो किसी ने और कुछ कहा। एक ने इधर तो दूसरे ने उधर टाला और कुछ तो पहले ही पलायन कर गए। चांगदेव को पता चला कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं जाया जाता। आप मुए बिना स्वर्ग कैसे जाइए। ज्ञानेश्वर जी से चांगदेव बोले, महाराज बहुत सारे चेले चले गए और बाकी के जो बचे हैं वे एक दूसरे पर डालते हैं। अब यदि मैं अपना ही सिर अर्पण करता हूं तो फिर आत्म साक्षात्कार कौन करेगा। इतने दिनों से मैं मृत्यु से बचते आया हूं इसी कार्य के लिए। और मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। इसीलिए तो मैंने 1400 वर्षों से आयुष्य को खींच रखा है। अब जो आपकी आज्ञा हो तो ये सिर अर्पण है, आप जैसा कहें। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, तुम्हारा बाहर का सिर नहीं चाहिए। मैं बड़ा योगी हूं, 1400 साल का हूं। यह जो अहम है वही तुम्हारा सिर है। उसे अर्पण करोगे तब हो जाएगा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार। चांगदेव विनम्र हुए और ज्ञानेश्वर जी ने उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। फिर ज्ञानेश्वर जी की आज्ञा से मुक्ताबाई ने उन्हें महावाक्य का उपदेश देकर कृतार्थ किया और ज्ञानेश्वर जी के द्वारा चांगदेव को पूर्व में दिए गए चांगदेव 65 नामक उपदेश का अर्थ समझाकर उन्हें परमानंद स्वरूप परम पद पर आरूढ़ किया।